जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। और यह वीडियो क्लास 10 यानी कक्षा 10 के हिंदी के विषय के लिए है, जो लोग यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, ममता जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है, गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, या फिर झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क है। तो यहाँ पर जब गोदान की बात करें तो यह जो है प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न को देखेंगे, पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे और अगले पार्ट में बाकी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बिल्कुल फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग वीडियो को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें साथियों आपका सही जवाब है डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने एक आलोचक हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। इसकी लेखिका कौन है? शिवरानी देवी हैं। अगला प्रश्न यह है साथियों कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर यानी 4 का ऐसे डॉट बीच में देके और उसका आंसर बताइए कि कौन सा आंसर होगा। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा थर्ड, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। कमेंट में आप लोग अपना आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्रुव स्वामिनी लेखक और कवि परिचय जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें उनकी कृतियों यानी लेखों को भी पूछा जाता है कि कोई लेख लिखिए। तो ध्रुव स्वामिनी, तितली, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ये सब जो है आप याद रखेंगे तो लिख पाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे क्या करना है? पहचान कर लिखना है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का एक क्या है? नाटक है। आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो आपका कथन सही है ऑप्शन 4, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या रचना है। आत्मकथा है ये, ऑप्शन 4 सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, यानी ये सही कथन वाला ही ऑप्शन पूछा गया है। सेकेंड सही जवाब होगा सेठ गोविंद दास ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। अगला प्रश्न साथियों निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें आपका कथन सही है, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए दोनों एक ही प्रश्न रिपीट हुआ है, ये 2020 में पूछा गया है।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें सही जवाब आपका होगा थर्ड, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न फिर वही पूछ रहा है, जो कथन सही है उसको पहचान कर लिखिए। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल वेंट वार्ता लेखक हैं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका ये, इसमें जो आपका सही कथन होगा साथियों 4 हो जाएगा। अजंता के जो लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। 2020 में ये भी प्रश्न पेपर सेट ME में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध एक निबंधकार हैं। और अगला जो प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर, इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। कह रहा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। कह रहा है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसको कौन भूलेगा। आपका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन 3। मेरी तिब्बत यात्रा, ये जो है पूछा गया है किसकी कृति है, किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन 2 आपका फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब है। और अगला प्रश्न है क्या लिखूं किस विधा की रचना है, यानी पूछ रहा है कि नाटक है, निबंध है या फिर उपन्यास या कहानी है। तो यह एक निबंध है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। कह रहा है ईदगाह नमक का दरोगा पूस की रात के कहानीकार हैं। तो ये ईदगाह जो है ये रचना है मुंशी प्रेमचंद की। और नमक का दरोगा भी इन्हीं की रचना है, कहानी है। पूस की रात भी इन्हीं की कहानी है। तीनों याद रखिएगा। यहाँ पर 3 एक साथ दिया है, कहीं अकेले भी पूछा जा सकता है। और गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये इसके हैं धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, गुनाहों के देवता कौन है, धर्मवीर भारती हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह है अथवा चिंतामणि के रचयिता हैं, तो रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गबन उपन्यास है, तो गबन, गोदान, पूस की रात, नमक का दरोगा, ये चारों अगर आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं तो सीधा मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन में दिखे आंसर लगाइएगा। नमक का दरोगा, पूस की रात, गबन और गोदान। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं, तो आपका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आकाशदीप और ममता कृति है, तो यानी आकाशदीप के लेखक कौन है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है, तो भूलिएगा मत इसको। ममता से याद अगर आपको होगा जयशंकर प्रसाद, तो आकाशदीप का भी लगा लेंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, यानी ये एक कहानी है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। कह रहा है प्रायश्चित किसकी रचना है, प्रायश्चित, तो ये रचना है भगवती चरण शर्मा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। और आज का आखिरी प्रश्न साथियों, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है। अब यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद होंगे। एक तो सागर की लहरों पर किसकी रचना है, तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये याद रखेंगे। और ये आलोचना है कि संस्मरण है, यात्रा वृत्त है या फिर निबंध है, एक प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो है एक यात्रा वृत्त है सागर की लहरों पर, तो 2 ऑप्शन सही जवाब होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।